ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी स्टेयर के अंदर हमें रीइंफोर्समेंट देना होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वाले टैब पे जब आप अपने रिबन में जाते हैं, यहाँ स्टेयर का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, आपको उसके लिए आर्किटेक्चर टैब पर वापस आना होता है। यहाँ पर एक स्टेयर का टैब होता है। स्टेयर टैब में आकर के आप ये डिफाइन करते हैं कि किस लेवल से किस लेवल तक आपको जाना है। बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको काम करना है अपने स्टेयर की स्ट्रक्चर पार्ट के लिए, तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो करना है कास्ट इन प्लेस मोनोलिथिक स्टेयर। ये टाइप आपको यूज़ करना है बनाने के लिए। उसकी रन विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 3 फीट है, आप चाहें तो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विड्थ को। मैंने इस एज इट इज़ रखा। और मुझे एक स्टेयर बनानी थी तो मैंने रनिंग में फ़िलहाल एक स्टेयर यहाँ क्रिएट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ 18 स्टेप्स बन सकते हैं ये, जिसमें एक्चुअल राइज़र की जो हाइट है वो 6 इंच समथिंग है। मैंने इसको डन किया। ट्रेड की डेप्थ 1 फीट है, राइज़र की हाइट अराउंड 7 फीट है। इसको अगर मैं एलिवेशन से देखता हूँ तो मुझे ये एलिवेशन मिलता है साउथ से, लेकिन साइड से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एलिवेशन कुछ ये मिलता है। अगर मैं एलिवेशन पर जाकर स्टेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे रिबार का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ देखा, कॉलम के अंदर, बीम के अंदर जब भी हमने रिबार्स प्लेस किए, हमने हमेशा उसका एक सेक्शन कट किया। वही सेम फंडा आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एग्जैक्ट सेंटर पे आने के लिए मैंने रेफरेंस प्लेन का यूज़ किया, जिससे मैं रेफरेंस पॉइंट्स का थोड़ा सा अंदाज़ा ले पाऊँ। मैंने ये एक प्लेन बना दिया, उसको मैंने नाम डिफाइन कर दिया, लेट से स्टेयर सेंटर। कोई भी आपको याद रहना चाहिए क्या है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट सेक्शन कट करता हूँ तो मैंने इस पॉइंट को ही सेक्शन बोला। राइट डायरेक्शन, लेफ़्ट डायरेक्शन, जो भी आप चाहें सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, गो टू व्यू, आप एग्जैक्ट व्यू पर आ गए। अब आपको इस पर रीइंफोर्समेंट देना है तो एक तो जनरल प्रोसीजर है, आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ऊपर रिबार का ऑप्शन आ गया। आपने रिबार को सेलेक्ट किया, रिबार को सेलेक्ट करने के बाद आपने अगर नीचे वाला स्लैब बनाया है कंक्रीट से, उसके ऊपर ब्रिक से वर्क किया है जैसे जनरली होता है, तो आपको केवल रीइंफोर्समेंट कहाँ देना होगा, नीचे की तरफ। आपने नीचे की तरफ एक ही डाल दिया रिबार। इसके अलावा एक रिबार आपको और चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी तो चलेगा, तो वो जाएगा परपेंडिकुलर अपना ये डॉट वाला। तो आपको देख लेना है कौन सा मेन रिबार है और कौन सा आपका प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। पहले इसको एक बार फाइन कर देना ताकि दोनों आपको नज़र आ जाएं। आप देख लो वो कवर से कितना नीचे की तरफ जा सकता है। कवर उसका यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आपको पता है इन दोनों के लिए क्या करना है, ऊपर से सेटिंग करनी है, आपका जाल तैयार। ये होता है सिंपल केस। हाँ, अगर आप एक्सटेंड करना चाहें आप इसे स्केच पेज में कन्वर्ट करके ये पोर्शन उसमें ऐड कर सकते हैं, इतना आपको पता है। कैसे करेंगे, ऊपर जाएंगे, कस्टम में एडिट बार्स का ऑप्शन आ जाएगा, कंस्ट्रेंट में जाएंगे, कंस्ट्रेंट का ऑप्शन आता है, या एडिट स्केच में जाएं तो यहाँ पर अपना सदाबहार स्केच ऑप्शन। तो हम जाएंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे कि भैया इसको यहाँ पर तक एक्सटेंड कर दीजिए, तो हमारा एक स्केच बन जाएगा। और हमें दूसरा काम करना है इसके एंड पर, कि हमें इसके एंड को ऐसे एक्सटेंड कर देना है। हमने वहाँ ऐड कर दिया और इसको हमने पहले कम कर दो, बेटर ऑप्शन ये है। इसको डन करिए आप, वो रिबार में कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके आपने पहले इसको कॉपी सेलेक्ट रखा, कंस्ट्रेंट ऑन रखा, मल्टीपल सेलेक्टेड है। आपने बोला यार एक काम करते हैं, पहले यहाँ हॉरिजॉन्टल वाले रिबार्स डाल देते हैं, जो भी आपको डिस्टेंसेस सेट करनी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले थोड़ी सी इसकी पोजीशनिंग सही करने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। अब मैं कॉपी करते हुए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी इस डायरेक्शन को फॉलो करने में। मैंने बोला एक काम करते हैं, इस एक को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है एरे, मैंने यहाँ से एरे को सिलेक्ट किया। एरे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोला यहाँ से लास्ट
टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो मान लीजिए मुझे चाहिए 18, एक जगह 2, अराउंड 36 आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने बोला यार यहाँ से कंस्ट्रेंट को डिसेबल कर दें, अगर डायरेक्शन में फॉलो कर रहा हूँ यहाँ तक, उसने डायरेक्शन वहीं के वहीं दिया है। एक को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने एरे चूज़ किया, एरे चूज़ करने के बाद यहाँ नंबर पूछ रहा है, यहाँ लास्ट पूछ रहा है। अगर मैंने सेकंड रखा, कंस्ट्रेंट को डिसेबल किया, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही बाउंड हो रहा है। यार जो ऑब्जेक्ट है मैंने एरे किया, सेकंड सेलेक्टेड है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, चलो जी इसे खाली सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके देखो ये किस डायरेक्शन में दे रहा है स्पेसिंग, इसी से काम करो, एरे को छोड़ो। ठीक है जी, ये हो जाएगा अपना। आप डिस्टेंस सेट कर सकते हो कितने कितने इंच का रखना है, मान लीजिए 4 इंच का ही गैपिंग रखना है, वो हो गया रिवर्स। उसके अलावा आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके भी आपने स्पेसिंग रखा, लेकिन क्योंकि ये मेन है इसके बीच आपने जो गैपिंग रखा वो 3 इंच का गैपिंग रखा। सेलेक्ट किया, ऐसे जितने भी रिबार्स हैं सबको सेलेक्ट करिए, विजिबिलिटी में जाइए और विजिबिलिटी में जाने के बाद उनको जहाँ जहाँ भी जैसी जैसी कंडीशन है आप उनको ऑन कर दीजिए। तो ये तो आपका जनरल हो जाएगा। ठीक है जी बात, जनरल जो हम बनाते हैं सिंपल, नीचे नीचे का पोर्शन ऊपर वाला ब्रिक से बनाया जाएगा, इसलिए ऊपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो पार्ट अपना ये सिंपल वाला हो गया, जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं किसी एक स्टेयर के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस रीइंफोर्समेंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसे हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मुझे जनरली जैसे ऊपर से भी ट्रेड और राइज़र नज़र आ रहे हैं, नीचे भी वैसा ही शेप नज़र आए, इस टाइप का एक स्टेयर क्रिएट करना है और उसके अंदर रिबारिंग करनी है। वो केस थोड़ा अलग है। मैं वापस अपने सेक्शन पे जाता हूँ जो मैंने सेक्शन क्रिएट किया था। मुझे इस सेक्शन की हेल्प से पहले यहाँ एक इसको उस टाइप के स्टेयर के मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसा मुझे क्रिएट करना है पहले। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने सेक्शन क्रिएट कर रखा है। अब हम जाते हैं कंपोनेंट, यानी कि हमें एक कंपोनेंट, एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा कस्टमाइज, जो अवेलेबल नहीं है रेविट के अंदर। अगर कोई ऐसा मॉडल जो यहाँ अवेलेबल नहीं है आप खुद से क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं जेनरिक मॉडल। सबसे आसानी से हम समझ सकते हैं। तो मैं एक शेप डिफाइन कर दूँ, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसको थिकनेस दे दूँ 3 फीट, मेरी शेप बन जाएगी। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं यार, अपना कंपोनेंट में आए, ये यहाँ से तो प्लेस करते हो ना आप कंपोनेंट, उसी में नीचे के ऑप्शन है मॉडल इन प्लेस, यानी कि उसी प्लेस पर मॉडल करना। मॉडल इन प्लेस में चलते हैं। मॉडल इन प्लेस में जाने के बाद मैंने बोला यार मुझे क्रिएट करना है एक जेनरिक मॉडल। मैंने जेनरिक मॉडल को सेलेक्ट किया, ओके किया, और मैंने उस जेनरिक मॉडल को नाम दे दिया स्टेयर्स, क्योंकि मैं स्टेयर ही बना रहा हूँ बेसिकली।
स्टेयर बनाते ही अब देखो जेनरिक मॉडल की कंडीशंस बदल जाती हैं। कंडीशंस बदलते ही मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूजन के लिए वो पूछेगा स्केच कहाँ बनानी है, स्केच मुझे सेंटर पे ही बनानी है, तो मैंने नाम दे रखा है उसका स्टेयर सेंटर प्लेन का। मैंने वही प्लेन सेलेक्ट करके ओके कर दिया, वही मेरा पिक प्लेन सेलेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ से पिक लाइन सेलेक्ट करके स्केचिंग कर रहा हूँ, और स्केच में मुझे इन स्केचेस का रेफरेंस लेना है, तो बेहतर है मैंने थोड़ा थिक देख लूँ, मैं ज़्यादा आसानी से देख पाऊँगा फ़िलहाल। अब यहाँ से क्या करते हैं, ऑफसेट हमें चाहिए मान लीजिए 3 इंच, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑफसेट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एल शेप चाहिए ना पूरा। तो हमने 3 इंच की थिकनेस मान करके ऑफसेट करना स्टार्ट कर दिया। जनरली इसको तो हम पूरा रखेंगे थिक नीचे से। अब हम यहाँ से ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। मैंने एक स्केच बनाया। अब इस स्केच को मुझे क्या करना है जी, एक्सट्रूड करना है दोनों तरफ, 1.5 फीट एक साइड और 1.5 फीट अपोजिट साइड। अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो आपको प्रॉपर्टीज़ में अगर आप ध्यान दें, यहाँ 1-1 फीट की वैल्यूज़ पड़ी हैं, पड़ा है। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड 1.5 फीट डायरेक्शन देनी है। अब अगर एक साइड मैंने बोला 1 फीट 6 इंच, तो आपने क्या कर सकते हैं, दूसरी साइड माइनस के 1 फीट 6 इंच, एक साइड पॉजिटिव में एक साइड निगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। मैंने इसको अप्लाई कर दिया। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम है, ओपन है लूप, यानी कि क्लोज नहीं है। पता कब चलेगा, थोड़ा सा थिन करने के बाद देखो प्रॉब्लम है। अब उससे तो बाहर जा नहीं सकते, तो हो सकता है ये लाइन थोड़ा यहाँ थिकनेस लास्ट में कम हो रही हो। तो अब आपकी चॉइस है आपको कौन सा फॉलो करना है। फिलहाल तो मैं यहाँ कॉर्नर बना के छोड़ देता हूँ। मैंने ये ओके कर दिया। ओके करके अगर आप इसे 3D में देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट देखो आप, इस फेस से इस फेस तक आ गई थिकनेस, पूरा 3 फीट आ गई। अब मुझे इस स्टेयर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले मुझे इस मॉडल से बाहर आना पड़ेगा, तब जा कर के मैं अपनी स्टेयर को सिलेक्ट कर पाऊँगा और उस स्टेयर को डिलीट, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैंने ये जो बनाया ना, इसको मुझे मटेरियल देना है और इसको सॉफ्टवेयर को ये बताना है ये एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है। कैसे बताऊंगा, यानी कि मैं उसको बोलूँगा कि भैया ये जो मेरा मॉडल है ये रिबार को होस्ट कर सकता है, और रिबार ये होस्ट करेगा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट रखा। सेलेक्ट रखने के बाद मैं वापस से एडिट कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मटेरियल में जाता हूँ। मटेरियल में जाने के बाद मैंने कास्ट इन प्लेस यही अपना कॉन्क्रीट असाइन कर दिया। कॉन्क्रीट असाइन करने के अलावा ऊपर देखो यहाँ एक फैमिली टाइप्स का ऑप्शन है। फैमिली टाइप्स में पैरामीटर नहीं है, फैमिली कैटेगरीज में होगा। फैमिली कैटेगरी में जाओ, जेनरिक मॉडल जो आपने बनाया उसकी वही कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप आए ना, वहाँ एक ऑप्शन है कैन होस्ट रिबार, क्या ये रिबार होस्ट कर सकता है। मैंने इसे ऑन कर दिया।
ऑन करके ओके कर दिया। अब इसके अंदर रीबारिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो रीबार का ऑप्शन आ गया, उससे पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब मैं वापस जाता हूँ अपने लेवल 1 पर, सेक्शन है, लेवल 2 से देखूँगा तो अब मैं और पूरा दिख जाएगा। अब वही राइट क्लिक किया, गो टू व्यू आ गया, इसको सेलेक्ट करके देखो ज़रा, रिबार्स का ऑप्शन आ गया। रिबार को सेलेक्ट करो, ओके करो, आप यहाँ आ गए। अब बताइए आपको क्या करना है। परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, देखो जी, ठीक है। तो अब देख लीजिए आपको कौन सा एल बनाना है। मेरे लिए बेटर ऑप्शन ये है, ये एक ऑप्शन है, लेकिन बेटर ये है कि आप स्केच बेस्ड मेथड को यूज़ करें यहाँ। लेकिन सर इसमें कवर नहीं दिखा रहा है, जैसे कभी आपने बनाया बेटे सेलेक्ट किया, रिबार में गए हम, ओके, तो पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करके इसके लिए कवर भी डिफाइन करना पड़ेगा। रिबार कवर है लेकिन फेसेस वगैरह इसके सेलेक्टेड नहीं है। स्ट्रक्चर एलिमेंट में जाएं और कवर पर जाएं, कवर पर जाकर इसको सेलेक्ट करें, पिक एलिमेंट्स। अगर मैं इसको 3D में पिक करूँगा, पूरा पिक हो रहा है ना। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑप्शंस आ रहा है 1.5 इंच का, 3 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच की तो इसकी ओवरऑल ही थिकनेस है, तो 1-1 इंच का भी कवर होगा, हमारा काम हो जाएगा। 1 इंच हमने रिबार कवर तो ऐड कर दिया, लेकिन ये हमें ऑप्शन ये नहीं दे रहा कि हमें किस फेस से कितना चाहिए। पिक एलिमेंट्स, पिक फेसेस, ओके। पार्ट टाइप नॉर्मल, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी जी दोबारा से, नहीं तो मैनुअली ही सोचना पड़ेगा, वो कवर दिखाएगा नहीं इसके एलिमेंट के अंदर, क्योंकि ये कस्टमाइज वे में बनाया हुआ है, तो हमें उसको ध्यान खुद रखना पड़ेगा। स्केच बेस्ड इसके अंदर यह है, ये बना भी देगा या नहीं। बना तो दे रहा है, अगर इसको सेलेक्ट करके मैं कॉपी करने की कोशिश करूँगा, एक को बना करके और उसी को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एक जगह सेटिंग करके, क्योंकि बीच के सारे सेक्शन तो वो होंगे ना सेम। बस हमें जो ध्यान देना होगा वो फर्स्ट वाले पर और लास्ट वाले को हमें थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा अलग अलग। फर्स्ट में और लास्ट में ही हमें दिक्कत आएगी। लास्ट में ये लेंथ ज़्यादा बैठेगी और बाकी सब में ये लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और इसकी ये लेंथ कम रहेगी। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कस्टमाइजेशन से ही बनाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं हो बनेगा इसका। ठीक है जी, तो एक को बना के पहले पैटर्न कर लेना, उसके बाद ही कॉपी करना पूरे सेट को।
ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दोनों में से जो तरीका आपको बेटर लगे उन तरीकों को यूज़ कर सकते हो। बाकी वो दूसरा वाला परपेंडिकुलर, बाकी तो बस हाँ इस पे परपेंडिकुलर। हम्म